यहाँ से तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध कर आगे ले जाया जाएगा। अपनी तलवार दे दो। सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल कभी अपनी तलवार नहीं देता। आओ आओ अच्छी लड़के, पिछली दफा एक काम अधूरा रह गया था, अब वो काम खत्म करने का वक्त आ गया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में सादुद्दीन अपने घोड़े पर सवार होता है और सबसे मुखातिब होकर कहता है, जिसने हमारी रियासत की सलामती को ललकारा है, जिसने हमारे सुल्तान को नजरअंदाज करके तुर्क कबीलों को अपने साथ मिला लिया है, उस शहजादा शाहिर का ठिकाना हमने ढूंढ लिया है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सुल्तान और अपनी रियासत की फलाह बहबूद को यकीनी बनाएं। जिन लोगों ने भी शहजादा शाहिर की इताअत की है उनको मार दिया जाएगा। फिर सादुद्दीन अपनी तलवार निकालकर जोश में कहता है, उन सब को हमारी तलवारों का सामना करना होगा। फिर सब सिपाही सुल्तान अलाउद्दीन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ शहजादा शाहिर तुर्गत के पास जाता है और मुहाफिजों को वहां से भेज देता है। तुर्गत उसे कहता है, अगर तुम यहाँ मुझे मनाने आए हो कि मैं तुम्हारी इताअत कबूल कर लूँ तो अपने अल्फाज जाया मत करो, मैं तुम्हारी इताअत नहीं करूंगा। शाहिर कहता है, तुर्गत, मुझे सुल्तान बनने की फिक्र नहीं है, बल्कि तुम्हें बचाने की फिक्र है। मैं तुम्हारे एहसानों को भूला नहीं हूँ, बल्कि ये सब कुछ नोया ने मुझसे जबरदस्ती करवाया है। उसने मुझे धुंधार को मारने की धमकी दी थी, इसलिए मैं इस खेल में शामिल हुआ था। अब मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कराना चाहता हूँ ताकि तुम अर्तुगरुल भाई के साथ मिलकर इस बगावत को रोको। इसके बाद शाहिर तुर्गत को एक खंजर पकड़ा देता है और फिर सबके सामने एक ड्रामा करता है ताकि किसी को शक न हो, और तुर्गत के मुंह पर लात मार कर कहता है, जब तक तुम मेरी इताअत नहीं करोगे तुम यहीं बंधे रहोगे। यह कहकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ तुर्गत अपने कुछ सिपाहियों के साथ घोड़ों के पास खड़ा था। इतने में सिपाही सामसा आकर उसे बताता है कि कबीले के करीब बुआज को देखा गया है। तुर्गत कहता है, घोड़ों पर सवार हो जाओ, हम फौरन निकल रहे हैं। और फिर वो सब कबीले से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ सुंगरतेकिन भी अपने सिपाहियों को लेकर नुयान की खोज में था। उसे सादुद्दीन ने नुयान की जगह का बताया था। सुंगरतेकिन अपने सिपाहियों को वहां मुख्तलिफ जगहों पर तैनात कर देता है और उन्हें कहता है, नुयान किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है, इसलिए आप लोग तैयार रहें। दूसरी तरफ एक सिपाही अर्तुगरुल को लेकर शहजादा शाहिर की तरफ बढ़ रहा था और रास्ते में एक जगह अर्तुगरुल के साथी बामसी और दुआन पहले से ही वहां आ चुके थे और फिर वो छुपकर उनका पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ तुर्गत चाकू की मदद से रस्सी काटने में कामयाब हो जाता है। फिर वो मुहाफिज सिपाहियों को आवाज देता है। जैसे वो सिपाही उसके करीब आते हैं, तुर्गत अचानक हमला करके उनको गिरा देता है और वहां से एक तरफ भाग जाता है। थोड़ी देर बाद मंगोल सिपाही उसे देख लेते हैं और शोर मचा देते हैं, कैदी भाग रहा है। ये सुनकर बहुत सारे मंगोल तुर्गत के पीछे लग जाते हैं, जिनमें उलू बिलगे भी शामिल था। दूसरी तरफ सिपाही अर्तुगरुल को लेकर एक जगह पहुंचकर रुक जाता है और कहता है, हमें यहाँ घोड़ों से उतरना होगा। फिर वो दोनों उतरकर घोड़े एक तरफ बांध देते हैं। इतने में एक तरफ से कुछ सिपाही निकलकर अर्तुगरुल के पास आ जाते हैं। यहाँ से तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध कर आगे ले जाया जाएगा। अपनी तलवार दे दो। सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल कभी अपनी तलवार नहीं देता। इसके बाद अर्तुगरुल उस सिपाही को आगे लगाकर चल पड़ता है। दूसरी तरफ बुआज और तुर्गतेकिन का आमना सामना हो जाता है। बुआज फौरन अपना घोड़ा मोड़कर भागने लगता है और तुर्गतेकिन भी शदीद गुस्से में उसका पीछा करने लगता है। तुर्गतेकिन के सिपाही भी उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। दूसरी तरफ तुर्गत भाग रहा था और मंगोल उसका पीछा कर रहे थे। एक जगह पहुंचकर वो रोक कर छुप जाता है और जैसे ही एक मंगोल सिपाही वहां से गुजरता है वो उसे खंजर घोंपकर मार देता है। इतने में दूसरा सिपाही भी वहां आ जाता है जिसके हाथ में तुर्गत का कुल्हाड़ा था। तुर्गत उसे कहता है, ये कुल्हाड़ा मुझे दे दो ताकि मैं तुम्हें बताऊं कि ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है। वो सिपाही उस पर हमला कर देता है, लेकिन तुर्गत उसका हमला नाकाम करके कुल्हाड़ा उसे छीन लेता है और फिर एक ही वार करके उसका खात्मा कर देता है। फिर तुर्गत का सामना 5-6 और मंगोलों से हो जाता है और वो उनको भी खत्म कर देता है। लेकिन फिर वो देखता है कि मंगोलों की एक बड़ी तादाद उस तरफ आ रही थी। ये देखकर वो वहां से एक तरफ भागने लगता है। तुर्गत भागते भागते उस जगह पहुंच जाता है जहां अर्तुगरुल एक सिपाही के साथ जा रहा था और करीब ही बामसी और दुआन भी छुपकर बैठे थे। इतने में बहुत सारे मंगोल सिपाही भी वहां पहुंच जाते हैं। बामसी और दुआन भी बाहर आ जाते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई के दौरान अर्तुगरुल तुर्गत को आवाज देकर कहता है, इस टोल वाले को खामोश कराओ तुर्गत। ये सुनकर तुर्गत वहीं से अपना कुल्हाड़ा घुमाकर फेंकता है जो सीधा उलू बिलगे के सार में जाकर लगता है और वो उधर ही गिरकर मर जाता है। इस तरह उलू बिलगे का यहाँ पर खात्मा हो जाता है। कुछ ही देर में बाकी तमाम मंगोल भी मारे जाते हैं और फिर अर्तुगरुल और उसके साथी खुशी से एक दूसरे के गले मिलते हैं। फिर अर्तुगरुल तुर्गत को कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी जिंदगी उनसे महफूज रही भाई। तुर्गत कहता है, अगर शाहिर ना होता तो मैं अब तक मर चुका होता भाई। अर्तुगरुल कहता है, मैं सब जानता हूँ। दूसरी तरफ तुर्गतेकिन बुआज का पीछा करते करते एक जगह पहुंचता है तो बुआज कहीं गायब हो जाता है।
तुजतेकिन गोकचे को आवाजें देने लगता है। इतने में एक तरफ से उसे गोकचे की आवाज आती है तो वो फौरन अपना घोड़ा उस तरफ दौड़ा देता है। इस तरह वो सिपाहियों से अलग हो जाता है और फिर उसका सामना नुयान से हो जाता है। आओ आओ अच्छी लड़के, पिछली दफा एक काम अधूरा रह गया था, अब वो काम खत्म करने का वक्त आ गया है। इसके बाद नुयान कहता है, मैंने तुम्हें एक गड्ढे में ये सोचकर फेंका था कि तुम मर चुके हो, लेकिन तुम जिंदा बच गए। चलो अब वो काम खत्म करें। इतने में बुआज भी वहां आ जाता है और तुजतेकिन को तंजिया अंदाज में देखता है। नुयान उसे जाने का इशारा करता है तो वो एक तरफ चला जाता है। फिर तुजतेकिन नुयान को कहता है, गोकचे को छोड़ दो, तुम मुझे चाहते थे और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। नुयान कहता है, मैं इसकी रूह को हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। इसने मुझसे गूंजा गुल छीनी है और अब मैं इसे तुमसे छीन लूंगा। आंख के बदले आंख अच्छी लड़के। फिर गोकचे तुजतेकिन को कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ तुजतेकिन, ये तुम्हें मार देगा। खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। तुजतेकिन कहता है, नहीं। फिर गोकचे कहती है, मैं तुम्हारी हूँ तुजतेकिन और हमेशा तुम्हारी रहूंगी। और इसके बाद नुयान उसके गले पर अपनी तलवार फेर देता है और गोकचे उधर ही गिरकर शहीद हो जाती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अकेला उस जगह पर पहुंच जाता है जहां शाहीर और गद्दार कबीलों के लोग जमा हुए थे। सब एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। अर्तुगरुल उनके सामने जाकर अपने घोड़े को ऊपर उठाता है और फिर उन सबसे मुखातिब होकर कहता है, मैं यहाँ ना ही आपके लिए आया हूँ और ना ही शहजादा शाहीर के लिए, बल्कि आपको यह बताने के लिए आया हूँ कि तुम्हारी इस बगावत के पीछे अमीर सादुद्दीन है और वो तुम लोगों के हर कदम से आगाह है। वो नुयान के साथ मिला हुआ है और उसने तुम लोगों को इस जाल में फंसाया है। इतने में एक कबीले का सरदार कहता है, जब तक सुल्तान शाहीर हमारे साथ हैं, हम इस रास्ते पर हार नहीं मानेंगे। अर्तुगरुल कहता है, अभी भी आपको समझ नहीं आ रही, सादुद्दीन किसी को भी मार सकता है जो उसकी इताअत नहीं करता, और हो सकता है कि अभी वो अपने सिपाहियों को लेकर यहाँ आ रहा हो। तुम लोग अपने कबीलों और अपने सिपाहियों को जाया कर रहे हो। फिर वो सरदार अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, पकड़ लो अर्तुगरुल को। सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं, लेकिन फिर शाहीर बोल पड़ता है और कहता है, रुक जाओ, मैं सुल्तान के दावे से हटता हूँ, अब मैं आपका सुल्तान नहीं हूँ। ये सुनकर सब खामोश हो जाते हैं, लेकिन ऐन उस वक्त एक तीर सीधा शाहीर के कंधे में लगता है और वो गिर जाता है। सादुद्दीन अपने सिपाहियों को लेकर वहां पहुंच गया था। अर्तुगरुल शाहीर को बचाने के लिए घोड़े की तरफ जाने की कोशिश करता है। इतने में एक सरदार कहता है, अर्तुगरुल तुमने हमें धोखा दिया है, सादुद्दीन को तुम यहाँ लेकर आए हो। फिर वो सरदार अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, अर्तुगरुल और इस शहजादे को मार दो। अर्तुगरुल फौरन अपना खंजर फेंककर उस सरदार को मार देता है। फिर बाकी सिपाही अर्तुगरुल की तरफ बढ़ते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। यह देखकर सादुद्दीन मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ गोकचे शहीद हो चुकी थी और तुजतेकिन शदीद गुस्से में नुयान पर हमला कर देता है, लेकिन नुयान फौरन उसे काबू कर लेता है। इतने में काफी सारे मंगोल सिपाही भी वहां पहुंच जाते हैं। नुयान तुजतेकिन के साथ एक खेल खेलने के लिए एक रस्सी मंगवाता है। इस तरह खेल शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अकेला लड़ने में मसरूफ था कि इतने में उसके तीनों साथी भी वहां पहुंच जाते हैं और काफी सारे आदमियों को मार देते हैं। अर्तुगरुल तुर्गत को कहता है, तुम शाहीर को लेकर यहाँ से निकलो, ये जख्मी है। फिर अर्तुगरुल शाहीर को तुर्गत के साथ घोड़े पर बैठाता है और तुर्गत फौरन वहां से निकल जाता है। इसके बाद अर्तुगरुल और उसके साथी भी सिपाहियों को मारते मारते वहां से निकल जाते हैं। ये देखकर सादुद्दीन हैरान परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ नुयान और तुजतेकिन के दरमियान खेल जारी था। इस दौरान तुजतेकिन एक बार नुयान को काबू करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इतने में एक मंगोल पीछे से उसके सर पर मारता है, जिससे नुयान बच जाता है। इसके बाद नुयान तुजतेकिन के पेट पर वार करके उसे जख्मी कर देता है और फिर तुजतेकिन आखिरी बार नुयान पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन नुयान अपनी तलवार उसके पेट में घुसा देता है, जो उसके आर पार हो जाती है। फिर नुयान कहता है, उस जंग में नहीं कूदते जो आप जीत न सको अच्छी लड़के, अब तुम मरोगे। इसके बाद तुजतेकिन गोकचे के बिल्कुल साथ में गिर जाता है और नुयान अपने सिपाहियों को लेकर एक तरफ निकल जाता है। उनके जाने के बाद तुजतेकिन गोकचे के हाथ पर अपना हाथ रखता है। फिर उसे गोकचे के वो अल्फाज याद आते हैं जिसमें उसने कहा था, प्यार करना आपने मुझे सिखाया, आपने मुझे सिखाया कि ये बचपना छोड़कर कैसे मुझे एक असल औरत बनना चाहिए। फिर तुजतेकिन कहता है, और तुमने मुझे एक असल आदमी बनना सिखाया गोकचे। मैंने तुम्हें उस लम्हे से प्यार करना शुरू किया जब पहली दफा मैंने तुम्हें देखा था, और मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। अब से हमारी मंजिलें एक हैं। इसके बाद तुजतेकिन बेहोश हो जाता है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।